चलिए आज एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो टीम वर्क और कामयाबी के बारे में एक बहुत ही जबरदस्त सबक सिखाती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की नहीं है। ये इस बारे में है कि कैसे एक टीम ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जो सच में कमाल था, और जिस तरह से उन्होंने ये किया वो सोचने पर मजबूर कर देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीचर के इन शब्दों से। वो कहती हैं कि आज वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगी जो सफल तो हुआ, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो चल गया, बल्कि इसलिए कि टीम ने मिलकर काम कैसे किया। मतलब यहीं से ये साफ हो जाता है कि असली हीरो वो प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि वो टीम है जिसने उससे बनाया। ये कहानी असल में टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी जज्बे और सहयोग की है। तो जरा सोचिए, स्टूडेंट्स की एक टीम है और उन्हें हफ्तों तक एक बहुत ही मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम करना था। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था और रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। देखिए, कामयाबी मिलना कोई सीधी सपाट सड़क पर चलने जैसा तो है नहीं। इस टीम के लिए इसका मतलब था घंटों तक चलने वाली बहसें, न जाने कितनी बार कोशिश करना और फेल होना, और फिर देर देर रात तक जागकर अपनी गलतियों को सुधारना। कई बार तो ऐसे पल भी आए जब उन्हें लगा कि शायद ही उनसे हो ही नहीं पाएगा। और यही संघर्ष है जो उनकी आखिरी जीत को और भी ज्यादा खास बना देता है। और फिर उनकी सारी मेहनत रंग लाई। उनका बनाया हुआ डिजाइन एकदम बढ़िया काम कर रहा था। जो भी डेटा था वो उनके नतीजों को सही साबित कर रहा था। और जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी तो वो भी पूरे आत्मविश्वास से भरी और एकदम सधी हुई थी। एक शब्द में कहें तो उन्होंने कमाल कर दिया था। अब कहानी पहुंचती है उस सबसे जरूरी मोड़ पर, वो पल जब सारी मेहनत का फल मिलने वाला था। जी हां, स्पॉटलाइट का क्षण। माहौल में कामयाबी की गूंज थी। जज बहुत इंप्रेस थे, ऑडियंस तालियां बजा रही थी और हर तरफ से बस तारीफें ही तारीफें मिल रही थीं। ये वही पल था जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं। एक ऐसा पल जब किसी को व्यक्तिगत पहचान मिलती है। और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। जब सब कुछ इतना अच्छा हो जाए तो क्रेडिट किसे मिलता है? असल में श्रेया लेता कौन है? और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ क्लासरूम में ही नहीं, बल्कि ऑफिस से लेकर जिंदगी के हर मोड़ पर मायने रखता है। और यहीं पे इस टीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं थी। जब उनसे उनकी कामयाबी के बारे में पूछा गया ना, तो हर किसी ने अलग अलग जवाब नहीं दिया। नहीं, बल्कि पूरी टीम ने मिलकर एक आवाज में बात की। मतलब किसी एक ने आगे बढ़कर ये नहीं कहा कि ये मैंने किया, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय एक स्टूडेंट ने टीम के दूसरे मेंबर के रिसर्च वर्क की तारीफ की। फिर किसी और ने उस साथी के काम को सराहा जिसने न जाने कितने घंटे टेस्टिंग में लगाए थे ताकि हर चीज परफेक्ट काम करे। फिर एक और ने उस मेंबर की मेहनत को सामने रखा जिसने हर छोटी बड़ी चीज का डॉक्यूमेंटेशन किया था। एक ऐसा काम जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो होता बहुत जरूरी है। उन्होंने मिलकर यह साफ कर दिया कि कोई भी मुश्किल अकेले हल नहीं की गई, बल्कि हर चुनौती का सामना सबने मिलकर किया। ये बात टीचर ने नोटिस की, और यही इस टीम की फिलॉसफी का निचोड़ है। उन्होंने ये समझा कि हर रोल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, पूरी कामयाबी के लिए जरूरी था। कोई अकेला हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सबके सब एक साथ हीरो थे। टीम का ये जो तरीका था ना, ये जो विनम्रता थी, उसने जजों पर बहुत गहरा असर डाला। शायद उनके बनाए हुए शानदार प्रोजेक्ट से भी ज्यादा वो सिर्फ रिजल्ट से इंप्रेस नहीं थे, वो प्रोसेस से इंप्रेस थे। तो जजों ने असल में क्या सराहा? उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट की टेक्निकल क्वालिटी की तारीफ नहीं की, उन्होंने टीम के प्रोफेशनलिज्म और सहयोग की गहरी समझ की भी तारीफ की। मतलब जजों ने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या बनाया गया है, बल्कि उन्होंने ये भी देखा कि कैसे बनाया गया है। उन्होंने एक ऐसी टीम को देखा जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बना रही थी, वो एक दूसरे पर भरोसा बना रही थी। और इसी प्रोफेशनलिज्म और आपसी इज्जत ने उन्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। और जजों ने एक बहुत ही जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि जो असली इनोवेशन होता है ना, वो शायद ही कभी किसी एक इंसान के अकेले काम करने से आता है। असल दुनिया में भी तो यही होता है ना? बड़े बड़े आइडियाज और कामयाबियां वो सहयोग से ही पैदा होती हैं, जब अलग अलग टैलेंट एक कॉमन गोल के लिए साथ आते हैं। क्रेडिट शेयर करने से सिर्फ अच्छा फील नहीं होता, इसके बहुत ठोस फायदे हैं। ऐसा करने से टीम का बॉन्ड और भी मजबूत हुआ, उनके बीच एक दूसरे पर भरोसा बना, और सबसे जरूरी बात, इससे ये पक्का हो गया कि टीम का कोई भी सदस्य अनदेखा या कम जरूरी महसूस ना करे। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस बड़े सिद्धांत को समझते हैं जो ये कहानी हमें सिखाती है। तो देखिए, यहां पर दो रास्ते साफ नजर आते हैं। एक रास्ता है क्रेडिट शेयर करने का। जब ऐसा होता है तो ये एक गोंद की तरह काम करता है, जो टीम को और करीब लाता है, भरोसा बनाता है और सब मिलकर आगे बढ़ते हैं।
लेकिन दूसरा रास्ता है क्रेडिट पर अकेले दावा करने का। और जब कोई ऐसा करता है तो ये एक हथौड़े की तरह काम करता है, जो टीम को तोड़ देता है, मन में कड़वाहट पैदा करता है और तरक्की को वहीं रोक देता है। और ये जो सबक है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट तक ही सीमित नहीं है। सोच कर देखिए, चाहे वो साइंस में कोई बड़ी खोज हो, इंजीनियरिंग का कोई कमाल हो या जिंदगी में कोई भी बड़ी कामयाबी, ये लगभग हमेशा बहुत सारे लोगों की मेहनत का नतीजा होती है जो एक साथ काम करते हैं। और यही उस टीचर का आखिरी और सबसे दमदार मैसेज है कि असली कामयाबी किसी एक की शान में नहीं है, बल्कि सबकी एक साथ तरक्की में है। जब फोकस मैं से हटकर हम पर आ जाता है ना, तो सच में सब कुछ बदल जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब अगली बार कामयाबी मिले, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, तो ये सोचने का एक मौका है कि उस स्पॉटलाइट को कैसे शेयर किया जाए, कैसे ये पक्का किया जाए कि हर वो इंसान जो उसका हकदार है, उसे भी उस रोशनी में खड़े होने का मौका मिले। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।